पार्ट 7। अहंकार की अदृश्य दीवार। बद्री अब सच्चाई की कठिन परीक्षा पास कर चुका था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी। क्या मैं बहुत आगे निकल आया हूं? क्या अब मैं सबसे अलग हूं? जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक अजीब सी जगह आई। यहां ना कोई आवाज थी, ना कोई दिशा, बस एक सफेद धुंध और बीच में एक अदृश्य दीवार। बद्री ने दीवार को हाथ से छूने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी हवा में लिखा उभरा, यह दीवार दूसरों की नहीं, तेरे अंदर की है। नाम अहंकार। बद्री चौंका। अहंकार? लेकिन मैंने तो सिर्फ अच्छे काम किए हैं। मैंने डर को हराया, सच्चाई का साथ दिया। क्या इसमें घमंड है? तभी सामने एक आईना उभरा। उसमें बद्री दिखा, लेकिन इस बार वह थोड़ा बदला हुआ था। उसकी आंखों में गर्व नहीं, घमंड था। वह कह रहा था, मैं सबसे बेहतर हूं, सबको मेरी तरह बनना चाहिए। बद्री घबरा गया। नहीं, ये मैं नहीं हूं। आईने में मौजूद घमंडी बद्री बोला, तू जो बन रहा है वो धीरे धीरे मुझ में बदलता जा रहा है। तेरे अच्छे काम अब दूसरों को छोटा दिखाने लगे हैं। बद्री पीछे हट गया। मैं तो सबकी मदद करना चाहता था, लेकिन क्या मैंने अनजाने में खुद को सबसे ऊपर समझना शुरू कर दिया? तभी चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। तेरी वजह से वो बच्चा रो पड़ा था। तूने ये क्यों कहा कि मैंने सिखाया? तूने बस साथ दिया था। तेरी सोच सही है, पर तू भी इंसान है। बद्री अब सोच में पड़ गया। वह दीवार अब और भी चमकने लगी, जैसे कह रही हो, या तो सच में विनम्र बन या यहीं रुक जा। बद्री ने धीरे धीरे अपनी कॉपी खोली। उसमें उसने कई बार लिखा था, मैंने ये किया, मैंने उसे बचाया, मैंने सबक सिखाया। अब वह एक नई पंक्ति लिखता है, मैंने सिर्फ रास्ता चुना, चलना मेरी सीख थी और साथ सबका था। तभी अदृश्य दीवार में दरार पड़ने लगी। जैसे ही बद्री ने अपनी कॉपी में लिखा, मैंने सिर्फ रास्ता चुना, चलना मेरी सीख थी और साथ सबका था, अदृश्य दीवार में धीरे धीरे दरारें फैलने लगी। तभी हवा में एक और दृश्य उभरा। बद्री को वो सारे पल दिखने लगे जहां उसने दूसरों की मदद की थी, कभी डर से लड़ने में, कभी लालच को छोड़ने में, कभी सच्चाई अपनाने में। लेकिन हर दृश्य के कोने में कोई न कोई और भी था, जो बद्री को सुन रहा था, साथ चल रहा था, या उससे पहले वही गलती कर चुका था। फिर एक मधुर सी आवाज आई, अहंकार तब आता है जब हम अपनी भूमिका को सबसे बड़ा मान लेते हैं, लेकिन सच ये है हम सब एक दूसरे के रास्तों का हिस्सा हैं। बद्री की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं अकेले नहीं कर रहा। मेरे रास्ते में हर इंसान, हर परिस्थिति मेरी एक सीख थी। तभी अचानक वह अदृश्य दीवार ध्वस्त हो गई, जैसे कोई बांध टूटा हो। उसके पीछे एक बेहद खूबसूरत दृश्य था। सब लोग जिनसे बद्री मिला था वहां खड़े थे। डर का बच्चा, समय की घड़ी वाला साथी, लालच से बचा बच्चा, पुराना दोस्त, और यहां तक कि वो बूढ़ा स्वर भी। सबने मिलकर कहा, तू अकेले न कभी कुछ था, न होगा। तेरा हर कदम हमारी वजह से था और हम तेरी वजह से बेहतर हुए। बद्री मुस्कुराया। अब समझ आया, जो ऊपर उठता है वो दूसरों के सिर पर नहीं, कंधों पर चढ़कर उठता है। तभी ऊपर आसमान में एक सुनहरा फूल खिला और उसमें से रोशनी नीचे उतरी। उस रोशनी ने एक वाक्य जमीन पर उकेरा, जिसने अपने अहम को त्यागा वही सच्चा पथिक बना। बद्री ने अपनी कॉपी में आखिरी पंक्ति इस भाग की लिखी, जो जितना ऊंचा होता है उसे उतना ही झुकना आना चाहिए। अब बद्री का चेहरा पहले से शांत, परिपक्व और चमकता हुआ था। वो आगे बढ़ गया, क्योंकि अगली परीक्षा उससे भी कठिन होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें उसे कभी न भूलने वाली क्षमा का पाठ पढ़ना था।